तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी हिंदी टीजीटी से तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज का टॉपिक रहेगा और छंद से रहेगा। अभी इससे पीछे हमने टॉपिक को कंप्लीट किया था रस से। रसों से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में बने थे 3 क्लासों में कंप्लीट किए और यहाँ पर 2 क्लासों में छंद को कंप्लीट करेंगे। कितने? 2 क्लासों में। और जो भी हिंदी टीजीटी से सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार मैं आपको प्रीवियस और प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट में करा रहा हूँ। ये चीज़ आप ध्यान रखना। वो चीज़ नहीं कराऊँगा जो उसमें सिलेबस में नहीं है। सिलेबस से बाहर नहीं कराना, जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। प्रीवियस से क्या है आपको अंदाज़ा लग जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन छंद टॉपिक से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। यानी छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो पिंगल माने जाते हैं। तो पिंगल को टिक करेंगे। टीजीटी परीक्षा 2011 में इसको पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, वो भी 2015 में पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो छंद शास्त्र की बात हो रही है तो छंद शास्त्र का मतलब है छंद सूत्र को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे सभी लोग और कमेंट भी करेंगे। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का ये क्वेश्चन बहुत ही नया है और आईएमपी लगा लीजिए, रिपीट होने के इसके चांस हैं। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो कौन सा है? कड़बक। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद नहीं है? वार्णिक छंद कौन सा नहीं है? एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में इसको पूछा गया है। अरिल, बसंत तिलका, इंद्रवज्रा और भुजंगी। तो क्या है? अरिल नहीं है। कौन सा वार्णिक छंद नहीं है? तो अरिल नहीं है। बाकी वसंत तिलका, इंद्रवज्रा और भुजंगी ये जो है वार्णिक छंद हैं। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? जो छंद की गणना की जाती है उसमें मात्रा के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। ठीक है, 2 भेद कौन से होते हैं? एक तो होता है, देखिए क्या होता है, लघु होता है। ठीक, एक क्या होता है? लघु होता है और दूसरा क्या होता है? हार्श होता है। लघु की मात्रा क्या होती है? अच्छा हाँ, एक लघु होता है और एक हार्श होता है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, हाँ गुरु, गुरु को भी याद रखना है। गुरु को भी याद रखना है। मात्रा लगाने का भी एक वीडियो ऐसी बना देंगे। गुरु, गुरु ये जो है ये गुरु का साइन है और इसमें याद रखना है कि 2 मात्रा काउंट होती हैं। ठीक, जैसे कि मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रहेगा, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। मैंने लिखा सरल। क्या लिखा? सरल। तो इस पे 1 2 3 टोटल मात्रा कितनी हो गई? 3 मात्रा हो गई। ठीक, अब मैंने लिखा हीरा। क्या लिखा? हीरा। इस पे मात्रा मैं कितनी लगाऊंगा? 2 और 2, क्योंकि 2 गुरु हो गए, बड़ी की मात्रा और आका डंडा। तो 2 और 2 कितने? इस पर कितनी मात्राएं हो गई? 4 हो गई। सरल पे कितनी हो गई? 3 हो गई। और देख लीजिए, मैंने लिखा सुर। तो छोटू की मात्रा आ गई सापे, तो 1 1 इस पर नहीं लगेगी। और जैसे ही मैंने ये लिखा तो इस पे गुरु आ जाएगा बड़ू की मात्रा पे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ऐसे करके मात्रा लगाई जाती है। बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। अगर आपकी मर्जी है तो स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा मैं, मात्राओं को कैसे लगाते हैं और क्या क्या उनका मतलब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 3 7 4 8। तो छंद में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये याद रखना है, 2016 में ही इसको पूछा गया है। किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूरी पंक्ति को उस छंद का चरण कहा जाता है। ठीक, चरण को पद या पाद भी कहते हैं। जरूरी नहीं है चरण ही दे, पद भी याद रखना है, पाद भी याद रखना है। पद और पाद चरण को ही कहा जाता है। साधारणतः छंद के 4 चरण होते हैं, कुछ छंद में 6 चरण भी होते हैं।
मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या है? ये क्वेश्चन ओल्ड मॉडल पे है। ठीक, तो सोठा को याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि दोहा जो होता है अर्धसमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और ठीक अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो 11-11 और फिर 13-13, तो ये दोहे का उल्टा हो जाता है सोठा। इसमें दिखाया भी गया है, यहाँ आप देख भी सकते हैं मात्रा कैसे लगाई है। बाकी ये डेफिनेशन है। रघुपति बाण कृशाणु निशाचर और नीकर पतंग संग और जरे निशाचर जनु और जननी हृदय धीर धरु। तो रघुपति में 1 2 3 4 मात्राएं हो गई, ठीक है। और बाण, ये बा है ना ये वाला, और आका डंडा, तो इस पर गुरु आ जाएगा, तो यहाँ पर गुरु हो गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं टोटल मात्रा भी यहाँ से हाँ काउंट कर सकते हैं पहला और तीसरे में। तो पहला और तीसरे में कितनी होंगी? 11 और 11। तो 11 मात्रा देख लीजिए कहाँ पर है, जहाँ पर इतनी लगी है। तो 2 ये हो गए, 2 और 2 4, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्राएं हो गई पहले में। और तीसरे में देख लीजिए, तीसरे में ये रहा, तो 2 और 2 4 2 6 7 8 9 10 और 1 11, इसमें भी 11 है। कहने का मतलब यही है, पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13। ये बात हो रही है किसकी? सोठा की, जो कि अर्धसमात्रिक छंद में आता है। किस अर्धसमात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती है? जीआईसी प्रवक्ता 2017 में इसको पूछ लिया है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है, आपका आंसर नहीं बदलेगा, सोठा ही रहेगा। ठीक है। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? अभी बताया है। ठीक, क्या हो जाएगा? सोठा हो जाएगा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला क्या पढ़ता है? वही बात पूछ ली है, सोठा पढ़ता है। उसी का दोहे का उल्टा सोठा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? फिर वही बात पूछ ली, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा? सोठा। सोठा यहाँ पर दिया नहीं है, अगर सोठा होता तो सोठा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है। जेहि सुमरत सिद्धि होई और गण नायक करिबर वदन और करिहु अनुग्रह सोई और बुद्धि राशि शुभ्र सुन सदन। तो इसमें क्या है? तो इसमें आप मात्रा लगा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि दोहा है, सोठा है या रोला है। तो क्या है यहाँ पर? सोठा है। मात्रा लगा के भी देख सकते हो। जी पे क्या हो जाएगा? 1 2 मात्रा, और सुमृत 1 3 4 5 और 6 7, ये हो गई आपकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले चरण में कितनी हो गई? 11। अब 11 आ गई तो समझ जाओ क्या है? सोठा। नेक्स्ट देखते हैं वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो तो कौन सा छंद होता है? तो जब 24-24 मात्राओं की बात हो जाए तो रोला को याद रखना है। किसको? रोला को याद रखना है। चौपाई कैसा छंद है? चौपाई एक सम मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं, ये भी याद रखना है। और दोहा और सोठा क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। ठीक, ये याद रखना है। फिलहाल ये किसकी बात हो रही है? रोला की। रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती है? वही बात बीपीएससी ने 2013 वाले में इसको पूछ लिया है। तो हम क्या लगाएंगे? रोला लगाएंगे। नो डाउट हम रोला लगाएंगे, क्योंकि अगर हमको छंद में 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। बस डेफिनेशन ज़रूर सबकी याद रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ से। रहमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर जब नीके दिन आई हैं बनत न लागू देर। तो इसमें क्या है? आप देख लीजिए इसमें क्या है, आप गौर से देखिए इसमें क्या है। तो रहमन 1 2 3 4, रहमन में 4 हो गई। चुप यानी 1 2 है, गुरु हो गया। बैठिए गुरु हो गया। और ये देखिए तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? और एक हाँ ये गुरु 13, तो 13 मात्राओं में क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। 13 और 13 और 11 और 11, यानी पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। तो किसकी बात हो रही है? दोहा की। अगर आपको मात्रा लगाना आता है तो आप जो छंद का टॉपिक है ना, इसको बहुत आसानी से और अच्छे से करके आ सकते हैं, आपका नंबर नहीं। अगर मात्रा लगाना नहीं आती है तो आप गलत कर देंगे। तो पहले कोशिश करना कि मात्रा लगाना आपको आना चाहिए। ठीक,
दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? तो 13-11 होती है, अभी हमने बताया भी है, इसको टिक करेंगे। दोहा किस प्रकार का छंद है? एक ही बार एग्जाम हुआ है यूपी पीएससी एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 और उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो आपको ये याद रखना है, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम छंद, 3 तरह के छंदों को याद रखना है। तो यहाँ पर ये अर्धसममात्रिक छंद की श्रेणी में आता है दोहा और सोरठा, ये बिल्कुल याद रखना है। मात्रिक अर्धमात्रिक के बार बंद कर देंगे। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद कौन सा है? तो इसमें ये पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। वही बात पूछिए अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक दोहा और सोरठा को याद रखना। दोहा किस प्रकार का छंद है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, उत्तराखंड पीजीटी 2005 अर्धसम मात्रिक छंद है। वही मैंने बताया, 13 और 11 को याद रखना है। सोरठा में इसको उल्टा कर देते हैं, रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें क्या है? दोहा है या गीत का है? और मैं आपको 2 दिखाता हूँ इसके बचे हुए। रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, रहमन 4 मात्राएं हो गई, पानी पर 2 गुरु हो गए, राखिए 2 2 4 और 1 5 हो गए। अब यहाँ गिन लीजिए, 2 4 6 8 9 10 11 12 13। तो 13 और 13 और 11 और 11, तो किसकी बात हो रही? दोहा की बात हो रही है। निज भाषा उन्नति, ये भारतेंदु जी के द्वारा कही हुई है, तो दोहा ही है, याद रखना है। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है? बरबय छंद है। और ये कब पूछा गया है? टीजीटी परीक्षा 2021 में ही इसको पूछा गया है। इसमें बरबय छंद क्यों है? क्योंकि इसमें 12 मात्राएं हैं। पहली पंक्ति में 12 होंगी, गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 गुरु, और फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर गुरु 1 और 1 2 3, ऐसे करके 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मात्राएं हो गई। 12 पहले में 12 और तीसरे में 12 और दूसरे चौथे में 7 मात्राएं। तो ये क्या है? बरबे, बिल्कुल याद रखना है, बरबे है। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बरबे कहते हैं। वही जो मैंने अभी पूछा, बरबे यानी 12, ट्रिक के तौर पे भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बरबे छंद कैसा है? हाँ, अब इसमें मात्राएं लगा के नहीं पूछा, ये पूछ रहा है जो छंद है उसकी कैटेगरी क्या है। तो ये भी अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि ऊपर हमने देखा 12 और नीचे देखा 7, तो 12 और 7 क्या हुआ? अर्धसम मात्रिक हो गया। ठीक, ये चीज़ याद रखना है। और पीजीटी परीक्षा 2021 में इसको पूछा गया है, किस छंद में 12 और 7 की इति में कुल 19 मात्राएं होती हैं। हाँ, अब इन्हें टोटल मात्रा भी बता दी, 12 + 7 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 19, और 19 मात्राएं किस में होती हैं? बरबे में होती हैं, ये याद रखना है। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवधि का निजी छंद कौन सा है? तो अवधि का बरबे ही है। ठीक है, बरबे को बिल्कुल याद रखना है। अवधि का प्रमाणिक छंद क्या है? बरबे ही है। बरबे बहुत ही बड़ा सुंदर छंद है, किंतु आधुनिक कविता में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। ये एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, और इसके विषम यानी कि 12, ये सब बात हम बता ही चुके हैं। इसके विषम यानी कि पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। ये भी इसका एग्जाम्पल है। बरबे छंद के प्रणेता अकबर के नवरत्नों में से एक महाकवि अब्दुल रहीम खान खाना रहीम थे। ये रहीम याद रखना है, इनका नाम भी पूछा जाता है, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक, ये याद रखना है। और इसको इनकी ही देन है, कौन सा छंद देने की? बरबे छंद जो है, इसमें किसकी देन है? अब्दुल रहीम खान खाना की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रहीम ने बरबे छंद का प्रयोग किया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट में भी जान लेते हैं। रहीम ने बरबे छंद का प्रयोग कर बरबे नायका भेद नामक ग्रंथ की रचना की है। रहीम के समकालीन महाकवि तुलसीदास को भी बरबे छंद का प्रिय माना जाता है, जिसका प्रयोग उन्होंने अपनी अमर काव्य कृति बरबे रामायण में लिखा है। इससे आपको पता लग रहा है बरबे रामायण किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है, और इसी में इसका वर्णन किया गया है।
बरबे के विषम चरण प्रथम और तृतीय में 13 बता ही चुके हैं। फिर 7 मात्राएं होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 19 मात्राएं होती हैं, याद रखना है। और अर्ध सममात्रिक है ये। बरबा छंद कैसा है? तो अर्ध सममात्रिक छंद है। बार बार वही बात पूछी जा रही है। अवधि शिला का उस पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृक जलधार। इसमें क्या है? तो इसमें बरबे है। ठीक है, कौन सा छंद है? बरबे छंद है, याद रखना है। ठीक। आरती सैन सिंधु में सुबाण ग्नानी से जलो, फिर वीर हो गई बना बड़े चलो बड़े चलो। इसमें क्या है? तो जगड़ मगड़ जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु है इसमें। तो इसमें ये सब हो गया। अच्छा, इसमें क्या है? एक सूत्र याद रखना है, इसके साथ आपको याद हो जाएगा। या माता राजभान सलक, या माता राजभान सलक से ये सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हमने बता दिया 16 मात्राएं होती हैं। चरण कितने होते हैं? 4। टोटल मात्राएं अगर पूछना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 × 16 कर लीजिए। टोटल कितना हो जाएगा? 16 चौका 64। लेकिन ये अर्ध सम्मात्रिक नहीं है, सम्मात्रिक छंद है चौपाई, याद रखना है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद में टोटल कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है, यानी कि सही है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होता है, याद रखना है। KBS प्रवक्ता 2018 में इसको पूछा गया है। और इसे सम्मात्रिक छंद कहते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। चौपाई सम्मात्रिक का, दोहा और सोहठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, इसमें कितनी मात्राएं? भाई साहब मात्रा लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। राम 2 हो गया, दूत 1 2, 1 मिनट अच्छे से लगा लेते हैं। 1 2, गुरु हो गया 1 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 2 गुरु, तो 2 2 4 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 2 13 13 14 15 16, कितनी मात्राएं? 16। और ये क्या है? एक चौपाई है। तो मात्रा लगाना आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पर लगाई भी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब देखिए बढ़िया से। तो राम में, अब राम में आका डंडा लगाया ऐसे कर, अरे सॉरी मैं आपको इंग्लिश में लिखने लगा। हाँ, राम है ये, तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। कितनी मात्रा हो गई? 3 हो गई। 3 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14 14 2 16। तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं हो गई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया? तो ये तो बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं और 16 वाले एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो ये चौपाई है, आप लगा के भी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, 16 ही मात्रा निकलेंगी इसमें, देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात वैसे नहीं है। रघुकुल 1 2 3 4। ठीक, रीति चली आई बड़ी की मात्रा है ना, तो यहाँ पर टोटल 3 हो जाएंगी। अब यहाँ पर 1 2 गुरु हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 और यहाँ पर गुरु और यहाँ पर, तो 1 2 3 4 4 2 6 7 8 8 2 10 और 10 11 12 12 और 2 14 14 15 और 1 16। तो ये क्या है? चौपाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो बिल्कुल। अस कही फिर चितई तेरी ओरा, और सिए मुख शशि भय। अस कही फिर चितई तिहि ओरा, और सिए मुख शशि भय नयन चकोरा। इसमें किस छंद की योजना की गई? तो इसमें भी चौपाई है। क्या है? चौपाई है, मात्रा लगा के देख सकते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तो इसमें भी किसकी बात की गई है? चौपाई की बात की गई। ये सब चौपाई की लाइनें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे तो आप इसमें मात्राएं लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से गीत का छंद का उदाहरण कौन सा है? हे प्रभु, आगे क्या लगा है? विस्मयबोधक चिन्ह लगा है, इसको बोलते हैं विस्मयबोधक या आश्चर्यचकित चिन्ह। ठीक है, और हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? टोटल 20। किसने माना है? कामता प्रसाद गुरु जी ने माना है। ये भी सारी बातें आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और इसका सेकंड पार्ट आपको मिलेगा। ठीक, कल या परसों में ज़रूर मिल जाएगा। ये पार्ट 1 था इसका छंद से, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको 2 मिलेगा। यहाँ से सारे प्रीवियस कवर हो जाएंगे छंद टॉपिक से। और रस मैंने अभी कराया, बाकी प्रीवियस की बहुत सारी वीडियो मैंने डाल दी है, प्लेलिस्ट भी तैयार है। आप आइए चैनल पे, मोस्ट वेलकम, और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए।
प्रीवियर्स इधर से देखिए, बाकी आप धुआं धक्कड़ से पढ़ाई करते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करते रहिए।